भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसनतम हृदयाल विन्दे, भगवानी से नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु जगता, त्वमेव विद्या जबड़म, त्वमेव सर्वम मम देव देव। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रोगदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति शामा शांतिरेधिः। ओम यतो यदा समीहसे ततो नो अव्यं कुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो शांतिर्भवतु। पुण्डागजादिकरवीलरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृह्णा परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले हृदय राम बाबा की जय। पूजन करवा दो महाराज जी से। थाली पकड़ लो। ओम तुर्यम वस्तु गोविंदम तब्बमेव ग्रहणो समगो भूता। दिव्यम गंधाद्रम समनोहरम रे ब्रह्मश्राश्रेष्ठ भागवत। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवृन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीता समारोहतुवामभागे पाणो महासायक चारु चाप
नमामि रामं रघुवंशनाथं। लाल देह लाली लसै अर धर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीर। गुरु गोविंद दो खड़े मैं काके लागू पां, बलिहारी गुरु आपने मेरे गोविंद दियो बता। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु के जय जय माखन। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, संत समाज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, हृदय राम महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। आदरणीय उपस्थित समस्त भक्तजन, माताएं, भाई बंधु, उपस्थित समाज, संत समाज और मेरे गोविंद की कृपा, जिसके कारण आज हम अपने इस परम पावन यज्ञ के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है। साल भर इंतजार रहता है। कल कुछ बच्चों से बात हो रही थी कि महाराज जी हमारे गांव के लिए तो दिवाली क्या होली क्या सबसे बड़ा त्योहार यही है, बाबा हृदय राम के मंदिर पर कार्यक्रम होना। परंतु मेरा अनुभव 2 वर्ष का है। कहते तो सब है कि हमारा त्योहार है, पर उस त्योहार में आगे मनाने के लिए कोई ही उपस्थित नहीं होता है। बात करने की जगह उसको हम लोग कर्म करें, मंदिर के प्रति आकर के व्यवस्था को देखें, क्या बिगड़ रहा है, क्या संभल रहा है, क्या आवश्यकता है। आपका ये तीर्थ है, गांव का तीर्थ है। और मैं तो कहता हूं भगवान ने जितनी बड़ी सामर्थ्य इस गांव के अंदर दी है, ऐसे कोई एक आध ही परिवार होगा जो बड़े निम्न स्तर पर होगा। बाकी जो बसे हुए पुराने परिवार हैं सब बढ़िया अच्छा अपना खा पी रहे हैं, है ना। पर भगवान की व्यवस्था के लिए कोई कहे भैया मंदिर में चला जा, देखा कोई व्यवस्था की कमी हो करवाओ, क्योंकि हम लोग पीछे हट जाते हैं। कारण है भगवान ने प्रेरणा तो दी, पर उस प्रेरणा को कार्य रूप लाने के लिए हमें मन नहीं दिया। अब भगवान मन दे दे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करना पड़े तो प्यारे दिक्कत की बात। परंतु हमारे बाबा की कृपा इतनी जोरदार, जहां प्रतिवर्ष कम से कम, मैंने पिछले वर्ष देखा तो कम से कम भी 1.5 लाख लोगों का भोजन होगा, 1 से 1.5 लाख लोगों का भोजन। तो इतनी बड़ी व्यवस्था मेरे बाबा की कृपा से होती है। तो मैं तो कहता हूं इस बस्ती के ऊपर एक ऐसे संत की कृपा है जो कभी भी अपनी बस्ती को खाली नहीं रहने देते।
तो क्यों ना उनका बार बार धन्यवाद किया जाए। कैसे किया जाए? उनके मंदिर की व्यवस्था को अच्छे से संभाला जाए। और कल मैंने इस बात का भी चर्चा की, यहां तक पहुंचना भी कोई साधारण बात नहीं। भाई कोई अपने बच्चों को घर छोड़ करके आया होगा, कोई अपना काम छोड़ करके आया होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको भेजा है, प्रेरणा दी, जाओ। और कलयुग के अंदर सबसे अच्छा गुण यही है, आपने यज्ञ किया, आपने तप किया, आपने समाधि लगाई, आपने आसन सिद्ध किया, उससे लाभ हो या ना हो, परंतु एक क्षण आपने भगवान का बन करके अगर नाम ले लिया, अगर मन में भी सोच लिया कि हम भगवान का नाम लेंगे, तो उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मन से सोचे हुए का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग की महत्वता है। अब जब मन से सोचे हुए पुण्य का लाभ मिल रहा है, तो मन से सोचे हुए पाप का भी प्रभाव मिलेगा। अगर आपने गलती से मन में भी ये सोच लिया पाप के बारे में, तो उसका भी प्रभाव आपके शरीर के अंदर आ जाता है। ये कलयुग का प्रभाव। और देखो, अच्छी बात नहीं दिखाई देती और बुरी बात बहुत जल्दी दिखाई देती है। हमें दूसरे की अच्छाई नहीं दिखेगी, दूसरा कोई गलती कर दे तो उसको पूरे नगर में गा देंगे, अरे फलाने के चोरा ने तो ऐसा कर दिया। भले ही कितना अच्छा हो, आज तक कितने अच्छे कर्म किए हो, उसकी अच्छाई का हम वर्णन नहीं करते, उसकी बुराई का वर्णन करते। यही कलयुग का प्रभाव है। प्यारे, बचा जाए इससे। कैसे बचा जाए? भगवान के नाम के द्वारा हम इससे बच सकते हैं। इसलिए बार बार उस चौपाई का ध्यान करें। कल योग केवल नाम आधारा, 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 सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बार बार निरंतर इस बात को ध्यान करें कि कलयुग में केवल एक ही साधन है, भगवान का भजन। अब भजन कैसा हो? उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए, दिन में हो जाए, रात में हो जाए, बिना नहाए हो जाए, नहा करके हो जाए, भूखे पेट हो जाए, भरे पेट हो जाए, इसका विचार नहीं करना। और हम सबसे ज्यादा विचार इसी बात का करते हैं। अरे राम राम लेने में कौन से आपको स्नान करना है? सो तो राम, उठो तो राम, भोजन करो तो राम, कहीं जाओ तो राम, नित्य प्रति राम 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 का निरंतर ध्यान कर। सबसे बड़ा नवदा भक्ति का जब वर्णन किया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्रवणम कीर्तनम। 9 भक्तियों में कीर्तन दूसरा प्रकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। 9 में से कोई भी एक भक्ति आप स्वीकार कर सकते। सब भक्ति के प्रकार है। कथा सुन रहे हो, ये भी भक्ति है। भजन कीर्तन करोगे, वो भी भक्ति है। भगवान का ध्यान करोगे, वो भी भक्ति है। भगवान के चरणों की सेवा करो, वो भी भक्ति है। अर्चनम, फूलों से भगवान की वंदन करो, वो भी भक्ति है। सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान के सामने आप लेट करके अपनी व्यथाओं को, चिंताओं को भगवान से बात करो, वो भी भक्ति बताई गई है। आप इनमें से किसी भी एक भक्ति को धारण कर सकते हैं, पर हमारे बस की वो भी नहीं है। कितना सरल काम। देखो, जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जिन्होंने जन्म लिया, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी।
1 लाख वर्ष तक व्यक्ति जीवित रहता था। अब वो जीवन भर तपस्या पे ही बैठा रहता था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। परंतु अब इतना समय हमारे पास में, कलयुग में कितनी आयु? 100 वर्ष। अब 100 वर्ष में से भी आधी तो सोने में चली जाए और आधी घर के कामकाज में, तो बचा क्या? तो जो आधी बची है भगवान कामकाज के लिए, उस कामकाज में से भी समय निकाल करके लिए भगवान का भजन किया जाए, इससे बड़ा अवसर जीवन में नहीं मिलने वाला है। और ये मति पशुओं को नहीं दी है। हालांकि पशु मनुष्य से ज्यादा समझदार हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं। भाई से भाई लड़ता है, समाज लड़ रहा है, एक दूसरे का छीनने के चक्कर में है। पर पशु तो भाई कम से कम उसे पता है मेरा मालिक है, इसके लिए हम वफादार हो जाएं। पर हमारा बेटा अपने माँ बाप के लिए वफादार नहीं है, अपने भाई के लिए नहीं है, पत्नी पति के लिए नहीं है, बेटा बाप के लिए वफादार नहीं है। प्यारे, तो जब आप इनके ही वफादार नहीं हो तो भगवान के कैसे बन पाओगे? पहले इनके बनो, फिर भगवान अपने आप बन जाएंगे। इसलिए जितना समय मिले, जब मिले, जैसा मिले, भगवान का निरंतर ध्यान करते रहो। मधुर भाव से भगवान के नाम संकीर्तन का आनंद लें, मन वाणी चित्त की शुद्धता का। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम जगत जीना क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या? श्री राधे राधे मधुर भाव से ताली से वाह हरि बोल। काल सदा अपने रंग डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रंग डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या? हरि नाम नहीं
तो दीना श्री राधे